श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो है 7 मई बुधवार के दिन ये ज़रूर से ये जो काम है ये ज़रूर से कर लेना है, जो कि आपको आगे चल के मैं बताऊंगा वो क्या है, क्या करना है क्या नहीं। थंबनेल में आपको दिख ही गया होगा। 9:30 के बाद से ही आपको जो दीपक है वो जलाना होगा, ठीक है। तो उसको कैसे जलाएंगे तो ये सारे उपाय में हम बताएंगे, तो आप सभी लोग आगे ज़रूर बने रहिएगा। जो कि आज पितृ के लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखो, पहला तो अगर आपके घर आपके हर दिन लड़ाई होता हो, क्लेश होता हो, तो उसका मतलब मान लेना कि पितृ दोष है। और जब आपके घर में अगर पितृ को खुश करना है तो ये दीपक ज़रूर से लगाइएगा। तो बात करते हैं इस दीपक को कैसे लगाना है। तो उससे पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो आप बताते हैं कि वो उपाय कैसे करना है, दीपक कैसे लगाना है, ठीक है। तो आज और 27 अप्रैल के रविवार का अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन होगा। और मैंने आपको एक बार वरने हज़ारों बार समझा रखा है कि जो आपको अमावस्या तिथि आती है वो आपको हमारे पितरों को समर्पित की जाती है। इसलिए आज रविवार की रात में पितृ अमावस्या दीपक आप सभी लोग को अपने घर पे ज़रूर लगा लेना, जिससे कभी भी साल भर जो हमारे पितृ है हमसे नाराज़ ना हो और उनकी कृपा हमारे घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। चलो बात कर लेते हैं इस उपाय की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस उपाय के लिए हमें नए दीपक की आवश्यकता पड़ने वाली है। जब भी हम कोई दीपक अपने पितरों को समर्पित कर रहे हैं तो पुराने दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नया दीपक लेंगे। अब नया दीपक में हाँ ये किसी और चीज़ से बना लो, कैसे करके, तो कैसे। अब ये दीपक आप करोगे कैसे, हम सबको पता है कि जब भी हम अपने पितरों के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमेशा लंबी बत्ती का लगाना चाहिए। कौन सा लगाना चाहिए? लंबी बत्ती का। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है। लंबी बत्ती का तो दीपक हम समझ में आ गया, लेकिन जो दीपक के अंदर हमेशा घी डालना चाहिए। कभी भी पितरों के लिए तिल का तेल का दिया या फिर पितरों के लिए सरसों का तेल का दिया नहीं लगाना जाता, हमेशा घी का दिया लगाया जाता है। इतनी बातें समझ में आई। अब आप इस दीपक को क्या करोगे, यहाँ से उठा लो ना। उठाने के बाद में आप इस दीपक को लेके कहाँ जाओगे। आपके पास में जब बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको सारे ऑप्शन बता दे रहा हूँ, जो आपको आसान लगे वो वहाँ पे कर लेना। सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है, जो भी आपके घर के आसपास में नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो वहाँ पे लगा दो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये होता है, अगर नदी नहीं मिल पा रही है तो बेल का पेड़ मिल जाए वहाँ लगा दो। बेल के पेड़ भी नहीं मिल पा रहा है तो आप वट पेड़ के नीचे लगा सकते हो, है ना। तो ये सारी जगह कौन से होते हैं, पितरों को समर्पित होती है। अब ये भी सारे जगह ही नहीं मिल पा रही है तो आप अपने घर पे जहाँ पर भी पीने के लिए पानी रखते हो, मटका हो, परिंदा हो, वहाँ पर आपको इस दीपक को रखना होगा। मैंने आपको कौन सी बत्ती बताई थी, बताओ कौन सी बत्ती है? लंबी बत्ती। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ का विशेष ध्यान देना, ये जो बत्ती लगाओगे ना, इस बत्ती का मुख कौन सी दिशा में रखोगे? साउथ डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है, दक्षिण दिशा में आपको इस दीपक को रखना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। दीपक के नीचे चावल के कुछ दानों को भी जरूर रखेंगे, तभी दीप प्रज्वलित करने का जो उपाय होगा वो आपको अपने पूरा माना जाएगा। फिर आप सभी को अपने पितरों का स्मरण करते हुए अपने पितरों का स्मरण करना है और फिर आप इस दीपक को क्या करेंगे, प्रज्वलित कर देना। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में दीपक के अंदर भी काला तिल जरूर डाल दे दीजिएगा, जिससे आप अपनी फैमिली के लिए तरक्की और उनके स्वस्थ रहने की कामना आप अपने पितरों से करवाए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से आप दीप प्रज्वलित करता है तो उससे हमारी जो क्या हो जाती है, जो तीर्थ होते हैं हमारे खुश हो जाते हैं और कभी भी हमें परेशान नहीं करते। उनकी कृपा हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही है। तो पहला उपाय आप सभी को तो साफ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम अपने
दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय होगा ना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको काले तिल के साथ करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं, जैसे कि मान लो आपके घर के अंदर कोई ऐसा कष्ट आ गया जो कि उस कष्ट से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कष्ट बता दे रहा हूँ। जैसे देखो, जैसे मेरे परिवार का कोई कष्ट हो, कुछ और कष्ट होगा, मेरा कष्ट और होगा, या आपका परिवार का और कष्ट होगा, आपका पड़ोसियों का अलग कष्ट होगा, किसी को धन को लेकर के, व्यापार को, नौकरी, इज्जत, पैसा, बहुत ही कष्ट होते हैं। तो आप सभी लोगों को काला तिल ले लेना है, मात्र एक चुटकी। और मैंने जितने उपाय बताऊंगा आज, सारे उपाय आप सभी को आज शाम के टाइम के बाद में कभी भी आप सभी लोग कर सकते हैं। घर पे ही करना, कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो दीपक वाला वो 9 बजे के बाद कर, 9:30 के बाद कर लेना, नहीं तो 9 बजे में भी कर सकते हो। सारे दीपक का जो सामान है वो ले आना, जो जो मैंने इसके अंदर कहा है। नया दीपक यूज़ करना है, ना कि पुराना। पुराना नहीं करना है, क्योंकि पितरों को हम क्या कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। तो इसलिए नया दीपक लेना है, पुराना नहीं। जब मैं कहूँ पुराना ही दीपक के अंदर दीपक लगाना, तब आपको पुराना दीपक लेना है, ठीक है। तो जो आपको है, अगर आपको उपाय समझ में नहीं आएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आ गया होगा तो ठीक है। तो अब जो सेकंड उपाय है उसके लिए आपको तो काला तिल लेना है। काला तिल लेने के बाद उसके बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, कि जैसे कि जो भी आप कष्ट हो गया जो आपके घर में चल रहा है, तो उस कष्ट को दूर करने के मात्र से ही आप सभी के, जैसे कि मान लो कि आपका कोई अलग कष्ट, आपको पैसे का कष्ट है, आपने कर्जा ले रखा है, उसका कष्ट नहीं चुका पा रहे हो तो उसका कष्ट है। अगर कोई आपसे पैसा लिया है वो नहीं दे रहा, उसका कष्ट है। तो लड़ाई झगड़ा, तो ये सब है, तो ये सारे कष्ट है। और पैसों की तंगी है, ये भी कष्ट है। तो ये सारे जो कष्ट है वो इस उपाय के से ही आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो इस उपाय का जो बेनिफिट है वो कष्ट ही है। तो आप सभी को अब बात करते हैं कैसे करना है इस उपाय को, ठीक है। तो हम अपना पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के, अब इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय होगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको काले तिल के साथ हमें करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले समझ लो कि बेनिफिट फायदे क्या होने वाले। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई ऐसा कष्ट आ गया है और उस कष्ट से लेकर आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा। मैं आपको कष्ट बता दे रहा हूँ। जैसे कि देख लो, जैसे मेरे परिवार को कोई और कष्ट होगा, मेरा कष्ट और होगा, लेकिन आपका कोई और कष्ट होगा, मेरा पड़ोसियों का अलग कष्ट होगा, किसी को धन को लेकर के, व्यापार, नौकरी, इज्जत, पैसा, बहुत ही सारे कष्ट होंगे। तो आप सभी लोगों को काला तिल लेना है, मात्र एक चुटकी। और जितने उपाय मैं आपको बताऊंगा आज, सारे उपाय आप सभी को शाम के टाइम पे कभी भी आप कर सकते हैं। घर पे ही करना, लेकिन बाहर मत जाना। काला तिल ले लिए। काले तिल के साथ में आप अमावस्या तिथि पर, आपको पता होगा, पीले चंदन का जो महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, थोड़ा सा पीला चंदन लीजिएगा। अब उस पीले चंदन को लेकर के एक तांबे का लोटा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम दोस्त के लिए कोई उपाय करते हैं, तो कोई भी पात्र हम लिए हैं, तो उसके अंदर गंगा जल ढालना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले इस कलश का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। सबसे पहले जल ही चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद में जो आप लोग के पास पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन को जिस जगह पर भी जल चढ़ाए ना, उस जगह पर आप पीले चंदन को संपित कर देना। और पीले चंदन को संपित करने के बाद में जो काला तिल होगा, उस काले तिल को इसी पीले चंदन के ऊपर मात्र रख देने से कोई भी संकट, आपके घर परिवार में कोई भी कष्ट आपको चल रहा होगा, तो सारे कष्ट आपके घर परिवार में हमेशा के लिए दूर जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा उपाय था। तो आप सभी लोग को इस उपाय को शाम के वक्त जरूर करना है, ठीक है, प्रदोष काल के अंदर। तो आप ये जो उपाय अब तो आपको ये उपाय कैसे करना है, तो जो कि दूसरा उपाय अगर आपको समझ में आ गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो ये जो उपाय था ये कष्ट के लिए था। तो अब बात करते हैं जो कि अगला उपाय है धन के लिए। तो अगर
आपके घर में धन टिक नहीं रहा है, ठीक है। मान लो कि अगर आपके घर में धन टिक नहीं रहा है, तो इसके लिए जो ये उपाय है ना, तो ये आप सभी लोग कर सकते हैं। तो कैसे करना है, ये सारे उपाय की बात करूँगा। तो बात करते हैं अब हम अपने धन वाले उपाय की, जो कि आप सभी को एक सफ़ेद फूल के साथ करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास सफ़ेद फूल नहीं है तो इसका भी वो ऑप्शन मैं बताता हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो धन संपदा के लिए अगर आपके घर में धन को लेकर के कोई दिक्कत होती है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, तो या फिर पैसों को लेकर के कोई परेशान रहते हो, तो इस उपाय को जरूर कर लेना। और एक बात और बता दूँ, अगर पैसों को लेकर के परेशान हो, 7 मुखी रुद्राक्ष घर प्रत्येक व्यक्ति के घर में ढाल दो गले के अंदर। धन की समस्या, ये सारे समस्या कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जो सफ़ेद पुष्प, जो कोई भी 7 फूल ले सकते हो, नहीं मिल पा रहा 7 फूल तो 7 चावल के दाने भी ले सकते हो। अब और कुछ नहीं मिल पा रहा, फूल तो हमें लेने ही है, तो 7 पंखुड़ी ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ 7 आइटम आपको लेने हैं, ठीक है। आप 7 चावल ही ले लो, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो सबसे मेन चीज़ का नाम आता है, वो आता है कौन सा, शहद का। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा आपको शहद लेना है। साथ ही साथ आप सभी को तांबे के लोटे के अंदर जल भर लेना है और सीधा पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ा देना है। अब जो मैंने आपको शहद दिखाया ना, बताया, तो आपको 7 आइटम आपको हमेशा घर में बना रहेगा। आगे जो जो शहद है ना, वो आपको महादेव के ऊपर लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद जो फूल के जो फूल था, वो फूल की जो पंखुड़ी है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देना, रख देना, ठीक है। तो आप सभी को यही करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ अच्छी तरह, ध्यान सुनिएगा। उसे माता शोक सुंदरी के स्थान पर, ठीक है ना, ध्यान से सुन लो। जैसे कि 7 बिंदी लगा रहा, 7 बिंदी जो आइटम आपने लिए शहद में डुबा डुबा करके फूल को वहाँ पे रख देना माता शोक सुंदरी के स्थान पर। फिर एक नाम है महादेव का, वो बोल देना, अवधूतेश्वर महादेव, ठीक है। इतना करके देख लीजिएगा, आपके घर में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि बहुत स्पेशल, बहुत प्यार सा कैसे करना है इसकी बातें करेंगे। लेकिन जल्दी करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। देखो, तो ये उपाय है हमारा किसी के विशेष को पूरा करने के लिए, जो कि व्रत बहुत ज़्यादा व्रत करता है, उसकी कोई भी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो पाई, तो वो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। जो एकादशी करता है उसके अंदर वो अपनी मनोकामना जो मांगते हैं वो पूरी नहीं हो पाती, तो आप ये उपाय करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर किसी ने एकादशी में ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये उपाय है ना, वो आदमी नहीं कर सकता, उसको कोई फल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो नहीं तो अब बात करते हैं जो कि ये जो उपाय है ये कैसे करना है। तो ये सारे उपाय मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने जो कि इच्छा पूरी का उपाय है, तो आप सभी को ले लेना है, ठीक है। अब बताते हो क्या क्या सामान चाहिए, तो ये सारे उपाय बताऊँगा। आप सभी लोग जल्दी से कर दीजिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब। देखिए सर, ये उपाय हम किसके लिए करने वाले, अपने किसी भी विशेष को पूरा करने के लिए, अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए, या फिर रोग बीमारी के लिए आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल लेना है और फिर 1 चुटकी काला तिल ले लेना, बस, ठीक है। एक छोटी सी कटोरी लो, उसके अंदर गंगा जल को डाल लो, काले तिल को डाल करके अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, सभी कमरों में घूम करके, और फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम ले करके जो आपके प्रॉब्लम्स है उसके सल्यूशन पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आप समर्पित कर देते हैं, तो यकीन मानिए कभी भी आपको किसी प्रकार के जो कष्ट नहीं होगा और सारी इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा उपाय था तीनों में से। तो आप सभी लोग जो 3 उपाय है
करना चाहते हो तो दोपहर के वक्त, और जो अब दीपक वाला है वो रात तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए राधे राधे।